हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट कह रखा है, वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, रेमंड मर्फी की जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, कैम्ब्रिज की जो बुक है, उसकी आज हम कर रहे हैं 95 यूनिट। और इसमें हम बहुत ज़बरदस्त पैटर्न, बहुत ज़बरदस्त वो है, थोड़ा सा ख़तरनाक टॉपिक है वाला, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, मैंने खुद का बोर्ड पर बना रखा है। उससे पहले वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या डिस्क्रिप्शन में चले जाना। सबसे पहला वीडियो वही होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आराम से समझा रखा मैंने। और चीज़ें शुरू में ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं पड़ती, हल्के हल्के जितना समझ में आए उतना समझते रहो। बार बार में फिर बाद में अपने आप ही समझ बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो पहले इसमें टॉपिक क्या है, गिव मी दैट बुक, वो किताब मेरे को दे दो, या गिव इट टू मी। यहाँ पर ये जो है इट वस्तु के लिए लग गया। तो गिव मी दैट बुक, वो किताब मेरे को दे दो, वो ठीक है ना। गिव मी दैट बुक, वो मुझे दे दो वाली किताब, गिव मी दैट बुक। और गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हो, यहाँ पर गिव के दो ऑब्जेक्ट हैं। गिव के बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो मी हो गया, और दैट बुक हो गई। दो ऑब्जेक्ट हैं इसके। तो यहाँ पर मी पहले आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका जो व्यक्ति है, जिसको सामान दिया जाता है, या जिसको कुछ सामान दिया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है। और जो वस्तु है वो बाद में आ रही है। यहाँ पर आपका जो वस्तु के लिए आपने इट लगा दिया, और जिसको दिया गया वो टू करके आपने बाद में लगा दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास ना वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहले आपको क्या करें, पहले ज़रा ये ज़रा सीख लो जरा। इसमें देखो ट्रांसिटिव वर्ब हम बात करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब की। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी, उसने एक किताब खरीदी। तो यानी कि क्या खरीदी, किताब। यानी कि बॉट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है आ बुक। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इतना रिपीट करवा रहा हूँ, याद हो जाएगा। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, दूसरी वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। उसका बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग पूरा हो जाता है। जैसे ही स्लेप्ट, वो सो गया, ही स्लेप्ट वो सो गया। तो स्लेप्ट क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब। क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब। तो इनट्रांसिटिव वर्ब कैसी वर्ब होती है, इनट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा, ऐसा है कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो हमारे पास जो है, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति के लिए यूज़ होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वस्तु के लिए यूज़ होता है वो आपका ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कुछ दिया जाता है तो, या ख़रीदा जाता है जिसके लिए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु होती है अधिकतर। क्या होती है, वस्तु। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो याद कर लेना ज़रा, ठीक है। मैंने कहा ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके बस शुरू में जैसे चीज़ें आती समझ में आती चल रही हैं, बच्चों की तरह समझते चलते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाते। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह वस्तु या चीज़ जो दी जाती है या खरीदी जाती है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वह वस्तु या चीज़ जो दी जाती है या फिर खरीदी जाती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके लिए कोई चीज़ या वस्तु दी जाती है या फिर उसके लिए खरीदी जाती है इत्यादि,
ठीक है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अधिकतर क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु होती है जो दी जाती है, खरीदी जाती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी जाती है। यहाँ पर आप ये बताओ ज़रा, आई गेव मोहन द बुक, मैंने मोहन को किताब दे दी। तो मोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो व्यक्ति है जिसे वो चीज़ मिली। द बुक वो वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो तो इसमें दो पोजीशन पॉसिबल हैं, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, गेव वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी कि वो व्यक्ति लगा दी जिसे वो चीज़ दी गई, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाया, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी। इसके अंदर देखो, आई गेव द बुक टू मोहन, मैंने किताब मोहन को दे दी। दोनों का मीनिंग सेम है, मैंने मोहन को किताब दे दी, मैंने मोहन को किताब दे दी, लेकिन यहाँ पर जोर दिया गया है, मैंने किताब दी थी मोहन को, आई गेव द बुक टू मोहन। तो यहाँ पर आपने साफ बताया, इसमें सिर्फ जोर है। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन करके लगाया ना, आई गेव द बुक टू मोहन, आई गेव द बुक टू मोहन, मैंने किताब मोहन को दी। तो यहाँ पर आपने जोर दे के कहा कि किसको दी, ओके। यहाँ पर जोर नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग यहाँ पर दोनों का अर्थ दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैटर्न है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आए और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, या फिर पैटर्न ये है कि वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, वो वस्तु आए, उसके बाद टू आए, ठीक है, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वो व्यक्ति आए जिसको वो चीज़ दी गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब दो पैटर्न, मतलब दो प्रीपोजिशन होती है। यहाँ पर देखो टू की जगह फॉर भी लग सकता है, जो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे यहाँ पर इनके साथ तो जैसे गिव का मीनिंग होता है देना, लैंड का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ यूज़ करने के लिए देना, थोड़े दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए देना, थोड़ी गाड़ी, किसी अपनी गाड़ी देना, किसी को अपना जो है पेन दे देना, थोड़ी देर के लिए किताब दे देना, तो लैंड होता है, ठीक है। पास होता है चीज़ों को, जैसे पकड़ाते नहीं, भैया मेरे को दूध, ये नमकदानी पकड़ाना, भैया नमक पकड़ाना, भैया कटोरी पकड़ाना, भैया टिकट पकड़ाना, तो पास करना होता है। वो सेंड होता है भेजना, शो मतलब होता है दिखाना, किसी को कोई चीज़ दिखाना। तो इनके बाद टू लगता है। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं इसके अंदर ये, ठीक है ना। और कुछ के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगती है, जैसे यहाँ पर देखो ये रहा। अरे मेरे बच्चे तो समझदार हैं। देखो, यू कैन ऑल्सो यूज़ बाय, से बाय और गेट समथिंग फॉर समथिंग, समबडी समथिंग। यहाँ पर ये समबडी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो जिसको कोई चीज़ खरीदी जाती है। बाय और गेट का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज़ खरीदना, बाय का मतलब भी खरीदना होता है, गेट का मतलब भी खरीदना होता है, ठीक है। गेट का एक मतलब और निकलता है, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना, तो समबडी समथिंग। लेकिन अगर यहाँ पर देखो व्यक्ति आ रहा है, समबडी आ रहा है और समथिंग बाद में आ रहा है, लेकिन अगर समथिंग पहले लगा दी, समबडी बाद में लगा, तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, और वो फॉर प्रीपोजिशन होगी। ऊपर वाले में तो टू लगी थी, इसमें तो आपका जो है, इस वाले में तो गिव के बाद में टू लगा था, गिव के साथ। तो ये जो वर्ब है इनके साथ जो टू प्रीपोजिशन लगती है, क्या लगती है, टू प्रीपोजिशन लगती है। और मैंने बहुत सारी वर्ब लिख रही है, इनकी मीनिंग बताऊंगा। और जो फॉर वाली जो वर्ब है, ये जो वर्ब है इनके साथ फॉर लगता है। देखो जैसे तो आपने देखा। अब देखो मीनिंग अब ये बता रहा हूँ, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने खरीदे अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल। यहाँ पर माई मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉट के तुरंत बाद आ गया, माई मदर कहाँ आ गया, बॉट के तुरंत बाद आया है, और सम फ्लावर्स बाद में आ गया। तो यहाँ पर देख लो, माई मदर जब आया तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई है। आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने खरीदे अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल। लेकिन इसी बात को अगर मैं सम फ्लावर्स को पहले रख दूंगा और माई मदर को बाद में रखूंगा, तो मेरे को प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो कहता है आई बॉट सम फ्लावर्स, मैंने खरीदे कुछ फूल, फॉर माई मदर, अपनी मम्मी के लिए, फॉर माई मदर। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर बाद में आएगा तो आपको प्रीपोजिशन लगानी है, इन वर्ब के साथ फॉर लगाना है, और जो दूसरी वर्ब है उनके साथ टू लगाना है, ओके ना। अब देखो जैसा नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर, कैन यू गेट मी, गेट होता है लेकर आना, कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर व्हेन यू गो आउट, या तुम मेरे लिए अखबार ले आओगे जब तुम बाहर जाओगे। व्हेन यू गो आउट, तो बाहर जाओगे, तब जब तुम बाहर जाओगे, ये तो सेंटेंस लोगे। यहाँ पर देखो गेट मी यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। न्यूज़पेपर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी आपको पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति या वस्तु जिसके लिए कोई चीज़ दी जाती है, खरीदी जाती है जिसके लिए वो चीज़। और न्यूज़पेपर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हो, कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर, अगर गेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगती। कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर, क्या तुम मेरे लिए एक न्यूज़पेपर लेकर आ सकते हो, व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओगे। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर
कैन यू गेट अ न्यूज़पेपर फॉर मी। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाओगे, वो व्यक्ति को बाद में लगाओगे, तो आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। यहाँ पर गेट के हिसाब से फॉर लगेगी, जो गिव के हिसाब से टू लगेगी। तो यहाँ पर देखो वो ये कह रहा है इसके अंदर कि हमारे पास दो पैटर्न पॉसिबल हैं। क्या हैं? यहाँ पर दो पैटर्न पॉसिबल हैं। तो कहता है आफ्टर दीज वर्ब से गिव देना, लैंड थोड़ी देर के लिए उधार देना, यूज़ करने के लिए देना, देर आर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, एटसेट्रा भी कह रहा है, कुछ और वर्ब भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये सारी वर्ब लिख दिया, अभी मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तो देर आर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, दो टाइप के सेंटेंस पॉसिबल हैं। जैसे गिव समथिंग टू समबडी, समथिंग जो चीज़ दी जाती है, खरीदी जाती है, गिव समथिंग टू समबडी, गिव समथिंग टू समबडी। चीज़ अगर पहले आएगी, समबडी बाद में आएगा, तो टू लगेगा समबडी से पहले, जो उस व्यक्ति के नाम से पहले, ठीक है। आई गेव द कीज, समथिंग आ गया, चीज़। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या जो चीज़ दी जाती है या खरीदी जाती है क्या होती है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव द कीज टू लिज, आई गेव द कीज टू लिज, मैंने दे दी चाबियाँ लिज को, ठीक है। अब यहाँ पर समथिंग करके फिर टू करके फिर समबडी लगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गिव समबडी, जिसको दी गई वो चीज़ अगर वो पहले आ गई और जो चीज़ बाद में आएगी तो प्रीपोजिशन ही लगेगी। जो व्यक्ति को चीज़ दी गई अगर वो गिव के तुरंत बाद आ गया, ठीक है, ये तुरंत बाद आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत बाद आ गया गिव के बाद, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे आप। जैसे आई गेव लिज द कीज़, आई गेव लिज द कीज़, आई गेव लिज द कीज़, मैंने लिज को दे दी चाबियाँ। तो लिज यहाँ पर क्या है? वो व्यक्ति है जिसको चाबियाँ दी गई, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद आ गया, और जो वस्तु बाद में आ रही तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही वाला पैटर्न, सारे के सारे पैटर्न टू वाले यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं, ज़रा देखना। देखो दैट्स माई बुक, दैट्स माई बुक, ये मेरी किताब है, गिव इट टू मी, ये मेरे को दे दो, ठीक है ये मेरे को दे दो, गिव इट टू मी, टू लगा। देने वाले जिसको दिया गया वो बाद में आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, समबडी बाद में आ रहा है, व्यक्ति बाद में आ रहा है, तो आपको प्रीपोजिशन टू लगानी है। दैट्स माई बुक, वो मेरी किताब है, गिव इट टू मी, ये मेरे को दे दो, इट बुक के लिए लग गया, इट क्या है? बुक के लिए लग गया। दीज आर शूज कीज़, दीज आर शूज कीज़, ये शू की चाबियाँ हैं, ये का मतलब दे रहा है, ये इज़ नहीं है यहाँ पर, ये दीज आर शूज कीज़, ये शू की चाबियाँ हैं। कैन यू गिव दैम टू हर, कैन यू गिव दैम टू हर, ये क्या तुम ये दे सकते हो? ये शूज़ की चाबियों के लिए, चाबियों के लिए दैम लग गया, एक से ज़्यादा है तो दैम लग गया, चाबियों के लिए लग गया, और ये हर उसके लिए शू के लिए लग गया। तो कैन यू गिव दैम टू हर, क्या तुम ये दे सकते हो उसको? क्या कह रहे हैं? क्या तुम दे सकते हो उसको? दे सकते हो, जैसे दो से एक ज़्यादा, क्या तुम दे सकते हो ये उसको? दे दो ये, ठीक है ना। कैन यू गिव दैम टू हर, ये चाबी के लिए लग गया। अच्छा, कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर मदर, कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर मदर, क्या तुम दे सकते हो ये फूल अपनी मम्मी को? कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर मदर, ठीक है, ये फूल अपनी मम्मी को दे दो। मतलब अंग्रेज ना जब किसी से कुछ काम करने की कहते हैं ना कि भाई ये काम कर लो, तो वो वो क्वेश्चन फॉर्म में देते हैं वो, ठीक है। कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर मदर, ये क्या तुम अपनी ये फूल अपनी मम्मी को दे दोगे? तो यहाँ पर देख रहे हो ये दीज फ्लावर्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत आ रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समबडी बाद में आ रहा, तो टू प्रीपोजिशन लगेगी फिर, ठीक है ना। आई लेंट माई कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई लेंट माई कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने दे दी अपनी कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, अपने एक दोस्त को। कई दोस्त हैं मेरे सारे, उनमें से कोई एक, अ फ्रेंड ऑफ माइन होता मेरा एक दोस्त, मैंने अपने एक दोस्त को दे दी। आई लेंट माई कार, मैंने दे दी अपनी कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, अपने एक फ्रेंड को। डिड यू सेंड अ पोस्ट कार्ड टू केट, डिड यू सेंड अ पोस्ट कार्ड, देख लो ना वस्तु, समथिंग जो आएगा वर्ब के तुरंत बाद आएगा, और जो व्यक्ति जिसको दिया गया वो बाद में आएगा, तो उस व्यक्ति से पहले प्रीपोजिशन टू लगानी है आपने, ठीक है। डिड यू सेंड अ पोस्ट कार्ड टू केट, क्या तुमने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया था केट को? डिड यू सेंड अ पोस्ट कार्ड टू केट, क्या आपने एक पोस्ट कार्ड केट को भेज दिया था? तो यहाँ पर जो है व्यक्ति एंड में आ रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगानी ज़रूरी है। वी हैव सीन दिस फोटोज़, वी हैव है ये, वी हैव सीन दिस फोटोज़, हमने फ़ोटो देख लिए हैं। यू शोड दैम टू अस, तुमने ये दिखाई थी हमको, तो दैम किसके लिए लग गया? फ़ोटोज़ के लिए लग गया, दीज फ़ोटोज़ के लिए लग गया दैम, और यहाँ पर ये हमारे लिए अस लग गया, ठीक है। तो ये वस्तु के लिए लग गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है। तो आपको पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति को बाद में आता है, तो उससे पहले आपने टू प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। वी हैव सीन दिस फोटोज, ये फ़ोटो हमने देख ली है। यू शोड दैम टू अस, तुमने हमको ये दिखाई थी, तुमने ये दिखाई थी हमको,
ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर वो कह रहा है इसी पैटर्न को, इसी को उसने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या काम करा उसने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख दिया और जो यानी कि व्यक्ति जो पहले रख दिया, व्यक्ति पहले रख दिया, वर्ब के तुरंत बाद रख दिया, यानी ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद व्यक्ति रख दिया, और जो समथिंग है वो बाद में आ रहा है, तो आपका प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? प्रेपोजिशन नहीं लगती फिर। ओके, तो देखो कहता है गिव मी दैट बुक, मेरे को दे दो वो किताब, इट्स माइन, ये मेरी है, ये मेरी है। टॉम गेव हिज मदर सम फ्लावर्स, टॉम ने दिए अपनी मम्मी को कुछ फूल। टॉम गेव हिज मदर सम फ्लावर्स, टॉम ने दिए अपनी मम्मी को कुछ फूल। तो यहाँ पर ये सारे ये क्या हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चीज़ जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो दी जाती है या किसी के लिए खरीदी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, व्यक्ति आएगा, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, टू या फॉर नहीं लगता है। तो कहते हैं टॉम गेव हिज मदर, टॉम ने अपनी मम्मी को दिए कुछ फ्लावर्स। आई लेंट जॉन सम मनी, मैंने दिए जॉन को कुछ पैसे। आई लेंट जॉन सम मनी, आई लेंट जॉन सम मनी, लैंड की सेकंड फॉर्म है लेंट, ठीक है। आई लेंट जॉन सम मनी, मैंने जॉन को दिए कुछ पैसे, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लग रही है, क्यों? ये वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है और वस्तु बाद में आ रही है, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर somebody बाद में आता तो प्रीपोजिशन लगता है। अच्छा, हाउ मच मनी डिड यू लैंड हिम, आपने उसको कितने पैसे दिए? हाउ मच मनी डिड यू लैंड हिम, आपने उसको कितने पैसे दिए? आई सेंट यू अ पोस्ट कार्ड, मैंने भेजा था तुमको एक पोस्ट कार्ड। आई सेंट यू अ पोस्ट कार्ड, मैंने तुमको भेजा था एक पोस्ट कार्ड। डिड यू रिसीव इट, क्या आपको मिला ये? लिंडा शोड अस हर हॉलीडे फ़ोटोज़, लिंडा ने हमें दिखाए अपने छुट्टी वाले फ़ोटो। तो यहाँ पर अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिन्हें कोई चीज़ दिखाई जाए, दी जाए, वो व्यक्ति जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो व्यक्ति जिसे कोई चीज़ दी जाए, दिखाई जाए, पढ़ाई जाए, सुनाई जाए, तो आपका वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हर हॉलीडेज़ फ़ोटो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाद में आ रहे हैं। तो कह रहे लिंडा शोड अस हर हॉलीडे फ़ोटोज़, लिंडा ने हमें दिखाई अपनी छुट्टी वाली फ़ोटो। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर दोगे, नमक दे दोगे? कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे दे दोगे नमक, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी आ गया, सॉल्ट बाद में आ गया, और आपको पता है द सॉल्ट यहाँ पर लगता और मी बाद में लगता, तो आपको पता है कि आपको वो लगाना पड़ता प्रीपोजिशन। क्या बनती? कैन यू पास द सॉल्ट टू मी, क्या? कैन यू पास द सॉल्ट टू मी प्लीज़, कैन यू पास द सॉल्ट टू मी प्लीज़, ठीक है, ऐसे करके बनता ना। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर वाला कंसेप्ट भी हमने देख लिया। यहाँ पर ये था इसके अंदर, कैन यू बाय और गेट में देखो, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल लिए। आई बॉट सम फ्लावर्स माई मदर, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल लिए, मैंने कुछ फूल लिए अपनी मम्मी के लिए। तो फॉर प्रीपोजिशन, जिसके लिए लिए, जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी, अगर वो बाद में आएगा तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तुरंत बाद आया था, तो आपको प्रीपोजिशन नहीं लगानी पड़ी, ठीक है ना। आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल खरीदे। आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, मैंने कुछ फूल खरीदे अपनी मम्मी के लिए, ठीक है। कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर व्हेन यू गो आउट, कैन यू गेट मी अ न्यूज़पेपर व्हेन यू गो आउट, क्या तुम मेरे लिए अखबार ले आओगे जब तुम बाहर जाओ? कैन यू गेट अ न्यूज़पेपर फॉर, कैन यू गेट अ न्यूज़पेपर फॉर मी, कैन यू गेट अ न्यूज़पेपर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक न्यूज़पेपर ले आओगे? अच्छा, यहाँ पर देखना, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है। देखो यहाँ पर आई गेव द कीज़ टू लीज, आई गेव द कीज़ टू लिज, आई गेव द कीज़ टू लिज, ये वस्तु आ गई द कीज़, और जो लिज है वो आपका वो व्यक्ति आ गया। लिज जो है वो व्यक्ति आ गया जिसको चीज़ दी गई। आई गेव द कीज़ टू लिज, आपको पता है कीज़ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लिज जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्यक्ति अगर बाद में आएगा तो फिर आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। आई गेव द कीज़ टू लिज, मैंने चाबियाँ दे दी लिज को। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई गेव लिज द कीज़, ये व्यक्ति अगर पहले आ गया, वस्तु से पहले आ गया, तो आपको प्रीपोजिशन नहीं लगानी। आई गेव लिज द कीज़, आई गेव लिज द कीज़, मैंने लिज को दे दी चाबियाँ, ठीक है। सेम मीनिंग है, लेकिन इसमें जोड़ दिया जा रहा है कि मैंने चाबियाँ लिज को दी थी, किसी और को नहीं दी। अच्छा, यहाँ पर देखना, दैट्स माई बुक, वो मेरी किताब है। दैट्स माई बुक, वो मेरी किताब है। ये इज़ है, यहाँ पर ये क्या है? ये इज़ है। दैट्स माई बुक, वो मेरी किताब है। कैन यू गिव इट टू मी, या मेरे को दे दियो, देना ये मेरे को किताब, आप मेरे को देना वाली किताब। तो इट किसके लिए लग गया? बुक के लिए लग गया। और फिर टू मी, तो आपने देखना
यहाँ पर आपने क्या करना, कैन यू गिव इट टू मी, तो वस्तु के लिए आपने इट लगा दिया, वस्तु के लिए इट लगा दिया। कैन यू गिव मी दैट बुक, कैन यू गिव मी दैट बुक, यहाँ पर आपने व्यक्ति पहले लगा दिए जिसको चीज़ मिलनी है वो, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लग गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लग गया तो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वस्तु बाद में आ रही है, तो आपको प्रीपोजिशन नहीं लगानी, प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। कैन यू गिव मी दैट बुक, वो मुझे दे दो वो किताब, कैन यू गिव मी दैट बुक, क्या तुम दे सकते हो मुझे वो किताब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब वो कह रहा है कि अगर जो वस्तु है, अगर जो वस्तु, वी प्रेफर द फर्स्ट स्ट्रक्चर, यानी प्रीपोजिशन वाली, व्हेन द थिंग इज इट और दैम, अगर वस्तु जो इट और दैम होगी तो आपको प्रीपोजिशन ये वाला पैटर्न यूज़ करना है, प्रीपोजिशन वाला, आप बिना प्रीपोजिशन वाला नहीं करोगे। यानी कि अगर वस्तु आपका इट या दैम है तो आपको प्रीपोजिशन पक्का लगानी है, फिर ध्यान कर लेना। ये देखो, आई गेव इट टू हर, कोई इट कोई पेन वैन हो गया, कोई रबर वगैरह कुछ भी, ठीक है, किताब वगैरह, आई गेव इट टू हर, ये तो मैंने उसको दे दी थी, इट मतलब कोई जो आप किताब दे चुके हैं उसकी बात हो रही है। आई गेव इट टू हर, ये तो मैंने उसको दे दी थी, मैं तो ये उसको दे दी थी, तो आई गेव ये नहीं कहोगे, आई गेव हर इट जो है ना, फिर ये वाला जो पैटर्न है वो लगेगा नहीं, प्रोनाउन भी एंड में नहीं आएगा। जो वस्तु जो दी गई है अगर वो इट या दैम होगी तो बाद में नहीं लगेगा, इट या दैम बाद में नहीं लगता है, इट या दैम, इट एक चीज़ के लिए लगेगा, दैम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए लगेगा, तो आप दोगे नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, हियर आर द कीज़, ये रही चाबियाँ, जब आप किसी को चीज़ दे रहे हो तो ऐसे करके ये ले ये रखी हुई हैं, तो ये रही, हियर आर द कीज़, ये रही चाबियाँ, इसका मतलब मैंने एक वीडियो बना रखा है, देख लेना, हेयर का यूज़, ठीक है ना, हियर आर द कीज़, ये रही वो चाबियाँ, गिव देम टू योर मदर, गिव दैम टू योर मदर, तो दैम किसके लिए लग गया, कीज़ के लिए लग गया, चाबियों के लिए लग गया दैम, चाबियों के लिए क्या लगा दिया आपने, दैम लगा दिया। और फिर तो आपको यही पैटर्न यूज़ करना प्रीपोजिशन वाला, आप ये नहीं कहोगे गिव योर फादर दैम, गिव योर फादर दैम, ना ये गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस। तो गिव दैम टू योर फादर, गिव दैम मतलब वो चाबियों की बात, गिव दैम टू योर फादर, ये अपने पापा को दे दो, गिव दैम टू योर फादर। तो आज ये हो गया, मज़े आ गए। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, बोर्ड पर समझाया और मैंने ये वाला समझा दिया। यो जो आई एम हैप्पी, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर पा रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरे बच्चे बहुत बहुत ज़बरदस्त सीखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। तुम मेरे को बच्चों, मेरे को पता है कि आप जो है शासन करने वाले बच्चे हो, यू आर गोइंग टू रूल, आप लोगों की सेवा करोगे, आप जो है ना बहुत बड़े बड़े काम करने वाले, क्योंकि आप चीज़ें डिटेल में पढ़ते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, तब तक के लिए नमस्ते। अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं है। ओके, हाँ, हिंदी बहुत ज़बरदस्त भाषा है। ओ ये तो मैं भूल ही गया, ओ शट, ओ माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गया। इसमें आपने क्या काम करना है, ये जो वर्ब्स तो याद कर लो, गिव का ये वर्ब्स के बाद टू लगता है, टू प्रीपोजिशन, और इन वर्ब्स के बाद फॉर लगता है, इनके मीनिंग तो बताना भूल गया मैं। तो कहता है गिव, किसी को कोई चीज़ देना, लैंड, किसी को कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए देना, पास, किसी को चीज़ पास करना, पकड़ाना, सेंड भेजना, शो किसी को दिखाना कोई चीज़, रीड किसी के लिए कुछ पढ़ के सुनाना, पे किसी को कुछ देना, पैसे वैसे देना, तनख्वाह देना, ऑफ़र किसी को कुछ देना, जैसे ही ऑफ़र मी अ पेन, ही ऑफ़र मी 100 रुपीज़, प्रस्ताव करना, ये ले ऑफ़र करना होता है ये। प्रॉमिस, किसी को कुछ चीज़ का वादा करना। हैंड, किसी को कोई हाथ से पकड़ाना, भैया हैंड हाथ से पकड़ाते हैं ना, ऐसे करके पकड़ा, हाथ किताब पकड़ा दी अपने हाथ से, तो हैंड हाथ से कोई चीज़ पकड़ाना, ठीक है ना, किसी को कोई चीज़ हाथ से पकड़ाना, टीच किसी को कोई चीज़ सिखाना, इनके साथ टू लगता है। और फॉर किसके साथ लगता है, फॉर। बाय, किसी के लिए कुछ खरीदना, गेट किसी के लिए कुछ चीज़ खरीदना या जाके लेकर आना, कुक मतलब किसी के लिए कुछ बनाना, ब्रिंग किसी के लिए कुछ लेकर आना, चूज़ किसी के लिए कुछ चुनना, मेक किसी के लिए कुछ बनाना, सेव किसी के लिए कुछ बचा के रखना, ठीक है ना, जैसे चेयर वगैरह बचा के रख, कुर्सी बचा के रख लेना, कोई घेर ना ले, अच्छा, और या फिर बचा के रख देना। लीव किसी के लिए कुछ छोड़ देना, ठीक है ना, जैसे कुत्ते उत्ते के लिए ब्रेड रोटी के लिए किसी लिए छोड़ देते हैं, या फिर किसी के लिए रोटी वोटी छोड़ देना। सेब बचा के रख देना किसी के लिए, ठीक है। ऑर्डर किसी के लिए कुछ ऑर्डर करना। फैच, जाना और जाके कोई लेकर आना किसी चीज़, किसी के लिए कुछ चीज़ लेकर आना, जाना और जाकर उसी के लिए किसी के लिए कुछ चीज़ लेकर आना। तो आज हमारा ये वाला पैटर्न, ये वाला 95 यूनिट भी ख़त्म हो गई। ओके, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मेरे को अपने आप पे गर्व है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।